नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में सर्किल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो थर्ड और इसमें टॉपिक नंबर टू क्या दिया गया है? व्यंजन में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए उपयोगी है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की है। पहले टॉपिक पर आधारित 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। पहली वीडियो में हमने लैसे और मैसे की डेफिनेशन और उसको कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जिक्र किया है, और सेकंड वीडियो में क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए हैं। आइए अब हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चे यहाँ पर 3 पेन दिए गए हैं, यहाँ पे 5 पेन दिए गए हैं। अगर आपसे मैं पूछूं ये कितने पेन है तो आप बोलेंगे बच्चे 3 पेन है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कितने पेन है बच्चों, ये पेन आपके पास 5 पेन है। लेकिन अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि ये कितने पेन है तो आप इसका क्वेश्चन के नहीं दे पाएंगे, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, इसमें कुछ पेन है। क्या बोलेंगे आप? कुछ पेन। इसी तरीके से यहां पे ये स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग में पहला जो वर्ग दिया गया है इसमें इसकी साइड दी गई है 2 सेंटीमीटर। दूसरा जो वर्ग दिया गया है इसमें इसकी साइड दी गई है बच्चों 5 सेंटीमीटर। लेकिन तीसरे वर्ग में हमें कोई साइड नहीं दी गई है। अगर आपसे पूछे कितनी साइड का होगा तो हम क्या बोलेंगे? कुछ सेंटीमीटर। इस कुछ की जानकारी के लिए हम बीजगणित में अक्षर संख्या या बीज का उपयोग करते हैं। यानी कि जिस तरीके से अंकगणित में हम संख्याओं को 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं, इसी तरीके से बीजगणित में हम अक्षर संख्या या बीज का उपयोग करते हैं और इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल या कैपिटल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी अंग्रेजी वर्णमाला की वर्तनी है या ABCD XY Z तक है, इनको हम उपयोग करते हैं बीजगणित में। जिस तरीके से अंकगणित में संख्याओं को हम उपयोग करते हैं क्रियाएं करने में, जोड़ घटा गुणा भाग आदि करने में, इसी तरीके से बीजगणित में हम ABCD का उपयोग करते हैं। और ये आपने समझाया है। कुछ के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इन शब्द को या इन बीज को उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीज क्या होते हैं वास्तव में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संख्याओं तथा बीज की क्रियाएं। इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए बच्चों, संख्या का मतलब यहां से 1, 2, 3, 4 ये नंबरों से है, और बीज का मतलब ABCD इनसे है। अब इसने क्या बताया? संख्याओं तथा बीज की क्रियाएं। क्रियाओं का मतलब ये होता है बच्चों, जोड़ गुना घटा भाग से होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 8 तथा x का जोड़, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? इसको हम लिखेंगे 8 प्लस x। अगर आपसे कोई पूछे 9 तथा y का गुणनफल, 9 तथा y का गुणनफल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 9 इंटू वाई यानी कि 9y। अगर आपसे बोले 25 तथा a का अंतर, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? 25 में से a घटा देंगे। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कोई 25 तथा t का भागफल, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? 25 भाग
टी, या फिर हम इसको कैसे लिख लेंगे 25/t। अभी हमने पढ़ा संख्याओं तथा बीज की सक्रिया, यानी कि दो बीज या फिर अंकों तथा बीज को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा की जाती है, भाग किया जाता है, ये भी हमने सीखा। अब हम पढ़ेंगे दो बीजों को कैसे जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास दो बीज दिए गए हैं a प्लस ए, इंपोर्टेंट है, इनको अगर हमें जोड़ना है तो हम इनको क्या लिखेंगे, एक a ये है, एक a ये है, तो हम इनको लिखेंगे बच्चों 2a। इसी तरीके से अगर मैं a प्लस ए लिखूं तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 4a। अकेले ए को ए कैसे नहीं लिखते बच्चों, ये ऐसे लिखने का तरीका गलत है, हम अकेले ए को ए से लिखेंगे। इसी तरीके से जैसे मैं लिखूं x प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों 5x। इसी तरीके से यदि हम दो बीजों को आपस में जोड़ेंगे तो देखते हैं इसको कैसे जोड़ेंगे। हमने लिखा a प्लस b, यहां से हमें क्या दिख रहा है, a प्लस ए कितना हो जाएगा बच्चों 2a, और प्लस b ये कितना हो जाएगा बच्चों 3b। इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिखा 8x प्लस y प्लस 9, इसको हमें जोड़ना है तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों 8x प्लस एक y है एक y है तो 2y लिख लेंगे और प्लस 9। इस तरीके से एक घटा का भी देखते हैं हम, जैसे हमें 9x माइनस 5x प्लस 2x ये है, तो 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो बच्चों क्या बच जाएगा, ये 4x, और 2x इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x। अतः हमने क्या सीखा, संख्याओं तथा बीज की सक्रियाएं यानी कि जोड़ना और घटाना। अब हम सीखते हैं अक्षर संख्याओं की घात, यानी कि बीज का अगर हम घात की बात करेंगे तो क्या होती है वो देख लेते हैं। जैसे हम a की गुना की हमने, ये इसको हम लिखेंगे 2a। कई बच्चे इसको लिख देते हैं, सॉरी, जैसे हमने a गुना a, इसको हम क्या लिखेंगे a, ये एक पावर है, एक पावर ये, गुना करेंगे तो पावर बच्चों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो हम a स्क्वायर। इसमें डिफरेंस समझ में आया बच्चों, a प्लस ए, इनको जोड़ेंगे तो ये हम लिखेंगे 2a, और a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर। एक और जैसे हम x प्लस x, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 4x। अगर हम इसको x गुना x करेंगे तो ये बच्चे 1 1 1 1, यानी कि गुणा करने पर पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड। इसको हम क्या लिख लेंगे 4। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, कुछ बच्चे इनमें गलती करते हैं तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अक्षर संख्याओं की घात। अक्षर संख्याओं की घात का मतलब ये होता है, अगर बीजीय अंक बोल सकते हैं इनको, या फिर बीज बोल सकते हैं। बीजीय अंक या बीज समान है तो उनकी पावर जो हो जाती है ऐड हो जाती है। जैसे c गुना c, और ये कितनी पावर है, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं c की पावर 4। इसी तरीके से अगर कोई आपसे बोले कि x की पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो x गुना x 5 6 और 7, इस तरीके से हम x की पावर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इस तरीके से हम x की पावर 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बोले इसका विस्तार करना है x की पावर 4 y की पावर 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x गुना x, 4 बार x लिखा, फिर हम लिखेंगे y गुना y। बच्चों एक और यहां से, जैसे हमें x गुना y है, इसको हम लिख सकते हैं xy। जैसे a गुना b गुना c है, इसको हम लिख सकते हैं a b c, यानी कि बीजों में
जो मल्टीप्लाई का साइन होता है वो विलोप हो जाता है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये BC की गुना हुई है, लेकिन अंकों में ऐसा नहीं होता। जैसे हम 1 2 इंटू 3, तो हम इसको 1 2 3 ऐसा नहीं लिख सकते। ये डिफरेंस समझना है आपको। अभी तक हमने घातों के बारे में पढ़ा। इसका मतलब ये होता है कि यदि समान अंक है तो गुणा करने पर उनकी घातें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अभी तक हमने बच्चों अक्षर संख्या या बीज के बारे में पढ़ा। संख्याओं तथा बीज की सक्रियाएं, उनको कैसे जोड़ा जाता है, संख्या तथा बीज को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा की जाती है, भाग की जाता है। अब फिर हमने पढ़ा अक्षर संख्याओं की घात। अक्षर संख्याओं की घात कैसे, समान पद कैसे गुणा करते हैं तो उनकी घात कैसे जुड़ जाती है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसका, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। जैसे हमने लिखा टी गुना टी और ये 28 बार। इसका मतलब क्या होता है कि टी को 28 बार गुणा किया है, तो हम इसको लिख देंगे टी की पावर 28। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है x गुना x n बार, तो इसका मतलब ये होता है x को n बार गुना किया है तो x की पावर ये हो जाएगा बच्चों n। अब हम पढ़ते हैं चर तथा अचर राशि। अभी तक हमने अंकों तथा बीज के बारे में समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे हम, चर तथा अचर राशि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। स्टार्ट करेंगे चर तथा अचर राशि। चर तथा अचर राशि, चर और अचर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो हम चर किसको बोलते हैं। चर का मतलब होता है जिनका मान बदल जाता है, जिनका मान बदल जाता है उनको हम चर बोलेंगे, और जिनका मान नहीं बदलता उनको हम अचर बोलेंगे। जो नंबर होते हैं 1 2 3, जो अंक होते हैं ये सभी क्या होते हैं, अचर राशि होती है। और जो बीज होते हैं A B C D, ये सब क्या होते हैं, चर राशि होती है। लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ अपवाद है। फिलहाल आप समझ सकते हो कि अंकों को हम अचर राशि बोलते हैं और बीज को हम चर राशि बोलते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे 8x²y, इसमें हमें चर और अचर को छांटना है। हमें क्या दिख रहा है, 8 इसमें क्या है, अचर राशि, और x²y इसमें क्या है, चर राशि। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, जैसे 81x² प्लस 92z², इसमें हमें चर और अचर छांटना है। तो यहां से हम क्या देख लेते हैं, 81 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अचर। 92 हमारा क्या हो जाएगा, अचर। x²y और ये दोनों हम इसको क्या बोलेंगे, चर राशि। तो आई होप आपको चर और अचर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बीजीय व्यंजक। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे शिक्षक साथी इसकी डेफिनेशन गलती बताते हैं, तो आज मैं इसको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। कुछ लोगों को इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आज इसको डिटेल में समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बच्चे बीजीय व्यंजक, इसकी डेफिनेशन मैं एक बार समझा देता हूं। चर तथा अचर राशियों को गणितीय सक्रियाओं द्वारा लिखना बीजीय व्यंजक कहलाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए चर और अचर राशि, इन दोनों को यदि मैं गणितीय सक्रिया यानी कि प्लस माइनस गुना और भाग के द्वारा यदि मैं इनको लिख दूं तो हम इनको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। जैसे हमने लिखा 8 + x, ये
अचर राशि है और ये चर राशि है, हमने इनको आपस में जोड़कर लिख दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी कि चर और अचर को इन संकेतों द्वारा लिखना क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। एक और देख लेते हैं, जैसे हम लिखेंगे 10x² y प्लस टी स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 5z, ये भी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक। इसमें चर और अचर का प्रयोग किया गया है और इनको सक्रियाओं द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बीजीय व्यंजक। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने लिखा 5x² प्लस 2x प्लस 9, ये भी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक। अब इसमें डिफरेंस समझ में आता है, एक और इसमें डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, इसमें हमने चरों को, इसमें एक चर है बच्चों, इसमें भी एक चर है, लेकिन इसमें कई चर का प्रयोग। इसमें अंतर क्या आता है, बीजीय व्यंजक हम क्या कह सकते हैं, एक चर वाला बीजीय व्यंजक और ये कई चर वाले बीजीय व्यंजक। तो इसको भी समझ लेते हैं। बीजीय व्यंजक के प्रकार अब हम समझेंगे, बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। बीजीय व्यंजक देखते हैं पहले, बीजीय अभी तक हमने पढ़ा बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, यानी कि चर तथा अचर राशि को गणितीय सक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग द्वारा लिखना, कंबाइन रूप से लिखना, इनको हम क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के प्रकार। बीजीय व्यंजक बच्चों पद के और घात के अनुसार होते हैं, पद के अनुसार और घात के अनुसार, या डिग्री बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले इससे पढ़ने से पहले हम पद और घात के बारे में जानेंगे। जैसे बच्चों हमने लिखा 8x प्लस 9y, यहां पे हमने दो पद यूज किया, एक पद ये है और एक पद ये है। जैसे हम लिखेंगे 4x² y प्लस 9y², यहां पे एक पद ये है और एक पद ये है, यानी कि यदि हम दो चरों या अचर के गुणनफल को, दो चर या अचर के गुणनफल को जोड़ द्वारा या घटा द्वारा लिखते हैं तो उनको हम अलग अलग पद बोलते हैं। बच्चे अगर मैं इसको लिखूं 9y, ये बच्चों क्या है, एक पद। इसी तरीके से अगर हमने लिखा 8x, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, दो पद, यानी कि ये पद अलग है और ये पद अलग है। ठीक है, अब हम घात देखते हैं। यहाँ पे बच्चों घात कितनी है, एक, यहाँ पे भी घात कितनी है, एक। इसको हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। इसमें कंबाइन घात जोड़ते हैं बच्चों, इसमें दो चर पद की जो घात है वो क्या है, 2 और 1 3, इसको हम त्रिघातीय बीजीय व्यंजक बोलेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या होती है, 3 घात होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने बीजीय व्यंजकों को दो पद में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो भाग में विभाजित करते हैं पद के अनुसार, यानी कि पद के अनुसार की बात करेंगे और घात के अनुसार की बात करेंगे। जैसे हमें एक पदीय व्यंजक, एक पदीय का मतलब ये होता है, जैसे हमने लिखा 5x, सिर्फ इसमें कितना पद है बच्चों, एक पद। अगर हम लिखें द्विपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, जैसे हमने लिखा 8x² प्लस 9y, इसमें एक पद ये है और एक पद ये है, या फिर माइनस भी कर सकते हैं हम, एक पद ये है एक पद ये है। इसी तरीके से त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, तो त्रिपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, 9y² प्लस 8x प्लस 8, इसको हम पद कितने हैं बच्चों, 1 2 3, इसमें 3 पद है तो हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदीय व्यंजक। इसी तरीके से चतुर्पदीय व्यंजक, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं घात के अनुसार। सबसे पहले एक घातीय बीजीय व्यंजक, जैसे हमने लिखा 8x, इसमें चर पद की अधिकतम घात कितने हैं बच्चों, 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। फिर हम द्विघातीय बहुपद, जैसे हमने लिखा 8x² प्लस 9y, तो
तो इसमें चर पद की जो अधिकतम घात है वो बच्चों कितनी है 2। इसको हम अगर ऐसे लिखें x इंटू वाई तो इसको हम अकेली एक घात नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इसमें चर पद x और y दिए गए तो इन घात को हम जोड़कर पढ़ते हैं। इसका मतलब अगर मैं कहीं पे ये लिख दिया ऐसा होता है ये, तो इसका मतलब ये भी क्या होता है द्विघातीय बीजीय व्यंजक, इसका मतलब भी द्विघातीय बीजीय व्यंजक होता। इसी तरीके से त्रिघातीय बीजीय व्यंजक जैसे हमने लिखा 9t³ प्लस t प्लस 8t² y, ये भी क्या होगा त्रिघातीय बीजीय व्यंजक है। अतः आपको समझ में आया होगा चर तथा अचर राशि और बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सजातीय तथा विजातीय पद। बच्चों अभी तक हमने बीजीय व्यंजक तक पढ़ लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं सजातीय और विजातीय पद, काफी इंपोर्टेंट है। देखते हैं सजातीय पद का मतलब एक जैसा, लाइक और अनलाइक। विजातीय का मतलब अलग अलग। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 8x 16y² 15x प्लस 9y²x 8y²। ये कुछ बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं, हमें इनमें सजातीय और विजातीय पद छांटना है। देखिए सजातीय पद वे होते हैं, हमें अचर पद से कोई मतलब नहीं होता, हमें देखनी होती है चर पद की सेप। अगर चर पद समान है, किसी भी बीजीय व्यंजक में केवल चर पद समान है तो हम उनको सजातीय पद बोलेंगे। जैसे हम इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा है बच्चों 8x, 8 इसमें क्या है बच्चों अचर पद और x क्या है चर पद। इसी तरीके से इसमें लिखा गया है बच्चों 15x, इसमें 15 क्या है बच्चों अचर और x क्या है इसमें चर। तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, इसमें चर पद की जो घात है वो समान है तो हम इनको बोलेंगे क्या, ये सजातीय पद है। इसी तरीके से 16y² 8y² की तरह क्या हो जाएगा सजातीय पद, लेकिन इसका हमें कोई सजातीय पद नहीं मिला। इसके अगर और हम सजातीय पद लिखें जैसे -16x y², ये इसका सजातीय पद है। तो बच्चों आपको सजातीय पद समझ में आया होगा। विजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद ये दोनों आपस में विजातीय पद है, यानी कि जो सजातीय ना हो, जो सजातीय नहीं है उनको क्या बोलेंगे विजातीय पद। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम सजातीय पद कौन क्या होते हैं। हमेशा में जो सजातीय पद ही जुड़ेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं 8x प्लस 9y, इनको हम अगर हमें जोड़ना हो तो इसको लिखने का यही एकमात्र तरीका है। अगर मैं ऐसे लिखूं 8x प्लस 9x तो इनको हम जोड़ सकते हैं 8 और 9 17x, यानी कि सजातीय पद को हम जोड़कर लिख सकते हैं, विजातीय को नहीं लिख सकते। आई होप आपको समझ में आएगा सजातीय और विजातीय पद में क्या अंतर होता है और किस तरीके से हम इनको जोड़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटा गुना भाग। देखते हैं एक एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे हमने लिखा 8x² y प्लस 9t² y तथा 17x² y माइनस 8t² y को जोड़ना है बच्चों इनके। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 8x² y प्लस 9t² y, इनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, 17x² y माइनस 8t² y। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बच्चों सजातीय पद कौन कौन से हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे x² y, हमें अचर पद से कोई मतलब नहीं है बच्चों, हमें चर पद देखना है। यहाँ पे चर पद क्या है x² y, यहाँ पे चर पद क्या है x² y। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, यानी कि 8 और 17 हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 25x² y। इसी तरीके से t² y और t² y सजातीय पद है, लेकिन अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस
9 में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा बच्चों, टी स्क्वायर वाई। इस तरीके से हम सजातीय और विजातीय पद को क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। अगर इसी एग्जाम्पल में हमें इनको क्या करना हो बच्चों, घटाना हो, तो वो भी देखते हैं कैसे घटाएंगे। देखते हैं बच्चों, 8 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 टी स्क्वायर वाई माइनस 17 एक्स स्क्वायर वाई, घटाना है बच्चों इनको, माइनस 8 टी स्क्वायर वाई। अगर हम इनको घटाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 टी स्क्वायर वाई, यहां से प्लस माइनस माइनस 17 एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 8 टी स्क्वायर वाई। अगर हम इनको सोल्व करेंगे यहां से बच्चों, देखते हैं समान पद यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं। ये समान पद है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, तो प्लस के यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस के है, तो इसमें आपस में घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो ये क्या बचेगा बच्चों, 9 एक्स स्क्वायर वाई, और साइन लगेगा बड़ी संख्या के सामने जो साइन होता है, 9 टी स्क्वायर वाई प्लस 8 टी स्क्वायर वाई, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 17 टी स्क्वायर वाई। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम, जैसे एक एग्जांपल है a प्लस बी तथा a माइनस बी प्लस सी को हमें जोड़ना तथा घटाना है। तो इसको देखते हैं कैसे जोड़ेंगे बच्चों। a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस सी, इनको जोड़ना है तो हम किसको क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा लेंगे, a माइनस बी प्लस सी। जो समान पद है, समान पद को जोड़ देंगे, a और a कितना हो जाएगा बच्चों, 2a, b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के सेम पद है और c को सेम एज इट इज रख लेंगे। अगर हम इनको घटाना हो बच्चों तो क्या करेंगे, घटाने के लिए अगर हम इन आपस में सब्सट्रैक्ट करना होता तो हम क्या करेंगे बच्चों, a प्लस बी माइनस a माइनस बी प्लस सी, घटाने पर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समान पद है, प्लस माइनस के b और b क्या हो जाएगा बच्चों, 2b माइनस सी। एक और गुणा का क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। जैसे हमें गुणा करनी है 8 एक्स स्क्वायर वाई तथा टी स्क्वायर वाई की गुणा, हमें इन दोनों की क्या करनी है बच्चों, गुणा करनी है। तो हम इनकी गुणा क्या कर लेंगे, 8 एक्स स्क्वायर वाई गुना टी स्क्वायर वाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, और समान पद जो है y और y, इनकी गुणा हो जाएगी, इनकी घात जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बीजीय व्यंजक हुआ, जोड़ घटा गुणा भाग हम देख रहे हैं। a प्लस बी और a, इन दोनों की हमें गुणा करनी है, तो देख लेते हैं इसको बच्चों कैसे गुणा करेंगे। इसकी गुणा इसमें करेंगे a गुना a, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस a गुना b, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे प्लस b गुना a, इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस b गुना b। इनको लिख लेंगे हम बच्चों क्या, a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ab, और इसको हम क्या लिख लेंगे बच्चों, ab, और ये क्या हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, समान पद है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक भाग का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 16 एक्स स्क्वायर वाई तथा 4 वाई एक्स को से भाग करना है, इन दोनों को, इसको इससे भाग करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 16 एक्स स्क्वायर वाई भाग 4 एक्स वाई, हम क्या लिख लेंगे इसको, 16 एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 4 एक्स वाई। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 4 से कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार, एक पावर से एक पावर, भाग में समान पद की जो घात है वो घट जाती है, यहाँ पे 2 पावर थी और यहाँ पे बच्चों 1 पावर थी, इसमें से इसको घटाएंगे तो बच्चों क्या बचेगी, पावर 1, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4x।
इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अभी हमने सीखा बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर तथा अचर राशि किसे कहते हैं, सजातीय तथा विजातीय पद किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटा गुना भाग, ये अभी हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की लाएंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन डीएलएड में और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन कराएंगे आपको अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यदि आपको कोई भी क्वेरी या वीडियो से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।